आखिरत में। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है, जो शख्स मर चुका है, जो शख्स मर चुका है। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है, तो फिर दूसरे उम्मती जिंदा है, फिर कैसे जिंदा हो सकते? नहीं है। समझ में आ रहा मुसलमानों? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदा नहीं है, तो फिर उम्मती को जिंदा हो सकता कब्र में? अरे साहब, मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है, लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए, का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए। जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा। मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहाँ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में बाहयात हैं? और ये ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी है? आज इसी टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। आपने इन जाहिलों की बातें सुनी, ये क्या क्या आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में नज़रिया रखते हैं और एतक़ाद रखते हैं। हदीस मुबारका में और मुहद्दिसीन ने उसकी तशरीह में क्या क्या बातें बयान की हैं, आज आपके सामने हम वाज़ेह पेश करेंगे। सबसे पहले तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका सुन लीजिए। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मा मिन नबिय्यिन इल्ला लहू वज़ीरान मिन अहलिस समा व वज़ीरान मिन अहलिल अर्द। कोई नबी ऐसा नहीं है कि जिसके दो वज़ीर दुनिया में और दो वज़ीर आसमान में ना हो। आका से पूछा गया कि दुनिया के वज़ीर कौन है आपके और आसमान के वज़ीर कौन है? तो फरमाया कि दुनिया के वज़ीर मेरे अबू बकर व उमर हैं और आसमान के वज़ीर मेरे जिब्राइल और मीकाइल हैं। अब इन नादानों से ये पूछना चाहता हूँ कि वज़ीर किसके होते हैं? जो बादशाह होता है वज़ीर उसका होता है। तो अब बताओ कि आसमान के जो दो वज़ीर हैं जिब्राइल और मीकाइल, वो ज़िंदा हैं या नहीं? तुम भी कहोगे कि वो ज़िंदा हैं। ज़मीन के जो दो वज़ीर हैं हुज़ूर के, अबू बकर व उमर, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सांप ने काटा था, जहर औद करके आई, शहादत सिर्री मिली, और शहीद के बारे में कुरान कहता है कि वो ज़िंदा है। मतलब ये कि अबू बकर ज़िंदा है। और अबू उमर, इनको भी शहादत मिली है, ये भी ज़िंदा है। यानी अबू बकर उमर जो वज़ीर दुनिया के हैं ये भी ज़िंदा, आसमान के वज़ीर जिब्राइल और मीकाइल ये भी ज़िंदा, और हुज़ूर बादशाह कि उन्हीं के बादशाह के वज़ीर होते हैं। तो ऐसा कोई बादशाह है कि जिसका वज़ीर ज़िंदा हो और बादशाह ही मर जाए? नहीं, जिसके वज़ीर होते हैं मतलब ये कि वो बादशाह ज़िंदा है, मरे हुए बादशाह का कोई वज़ीर नहीं होता है। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम बाहयात हैं। हदीस मुबारका सुन लीजिए। अन अबी दर्दा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। ये मिशकात शरीफ में भी मौजूद है, इब्न माजा में भी मौजूद है। इसका मतलब क्या है? अबू दर्दा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने ज़मीन पर अंबिया के जिस्मों को खाना हराम करार दे दिया है, हराम कर दिया है। तो अल्लाह के नबी ज़िंदा हैं और रोज़ी दिए जाते हैं। इसी तरह हज़रत औस बिन औस से इसी तरह की रिवायत अबू दाऊद शरीफ में, निसई शरीफ में, दारमी में, बैहक़ी में, इब्न माजा में रिवायत की गई है।
اب اس روایت کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں پیغمبر خدا زندہ است بحقیقت حیات دنیاوی، جیسا کہ اشعۃ اللمعات جلد 1 صفحہ نمبر 675 پر موجود ہے، یعنی کہ خدا کے جو پیغمبر ہیں وہ زندہ ہیں۔ کیسی زندگی؟ بحقیقت حیات دنیاوی، یعنی جیسے دنیاوی زندگی ان کی تھی ایسے ہی وہ قبر میں باحیات ہیں۔ اور پھر حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں لا فرق بین لهم فی الحالین ولذا قیل اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الى دار، مرقات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212۔ کہتے ہیں کہ دونوں حالتوں میں کوئی فرق نہیں ہے ان کے، اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ اب آگے حیات النبی پر روشنی ڈالتے ہوئے اشعۃ اللمعات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک دم سے واضح کر دیا ہے کہ انبیاء کی زندگی قبروں میں کیسی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں حیات انبیاء متفق علیہ است ہیچ کسرا دروی خلاف نیست، حیات جسمانی دنیاوی حقیقی نہ حیات معنوی روحانی چنا کے شہداء راست۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی حیات متفق علیہ ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور فرماتے حیات جسمانی دنیاوی حقیقی ہے، یعنی ان کی جو زندگی ہے جیسے جسمانی دنیاوی زندگی ہوتی ہے ایسے ہی وہ قبر میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ حیات معنوی، معنوی زندگی نہیں ہے جیسا کہ معنوی روحانی زندگی، جیسا کہ شہداء کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، یعنی شہداء کو معنوی زندگی روحانی زندگی حاصل ہے، لیکن انبیاء کرام کو حقیقی دنیاوی جسمانی زندگی حاصل ہے ان کی قبر مبارک میں، جیسا کہ اشعۃ اللمعات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 574 پر اسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ذکر کیا ہے۔ تو اس عبارتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان وہابیہ دیابنہ سے پہلے نبی کی حیات کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں تھا، یہ تو بعد کی پیداوار اسماعیل دہلوی کی پیداوار اور شیخ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی پیداوار ہیں، یہ سب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا انکار کرتے ہیں اور معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے ماننا انہیں مان بھی نہیں سکتے ہیں، وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے ہیں اور مردہ ہیں، وہ نہ جانے کیسے کیسے الفاظ یہ کہتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ وہ ہے جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے پیش کیا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ گزارش ہے اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔